हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज जो है हम रूट्स निकालना सीखेंगे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कैसे, समझिएगा ध्यान से, एकदम चुटकियों में कैसे निकालेंगे रूट, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। जो एक्स का कोफिशिएंट है ना, उसका साइन चेंज करके लेना है। क्या बोल रहा हूं? पहली बात, दो ही बात सीखनी है। जो एक्स का कोफिशिएंट है उसके साइन को चेंज करके लेना है, और यहां से एक्स के कोफिशिएंट से हम सम लेंगे। तो मुझे सम कितना चाहिए? -5 चाहिए। सम कितना चाहिए? -5 चाहिए। और प्रोडक्ट कितना चाहिए? तो प्रोडक्ट कितना चाहिए? तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, तो 6 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 6। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से। मुझे दो नंबर ऐसा चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करे तो 6 आ जाए और जोड़े तो -5 आ जाए। तो समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से। 6 के ऐसे दो फैक्टर बताइए जिसको मल्टीप्लाई करे तो 6 आ जाए और जोड़े तो -5 आ जाए। तो क्या क्या होगा? 2 होगा और 3 होगा। क्या क्या हो जाएगा बोलिए? 2 और 3। 2 इंटू 3 6 होगा, और 2 -3 क्या होगा? -5। तो समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से, -2 -3। तो सबसे पहले मुझे प्रोडक्ट 6 चाहिए था। तो प्रोडक्ट 6 कब आएगा? जब दोनों नंबर, प्रोडक्ट 6 पॉजिटिव चाहिए। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगा? जब दोनों नंबर निगेटिव होंगे। तो -2 -3। और सम क्या चाहिए? -5। सम निगेटिव चाहिए, मतलब दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? निगेटिव होने चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट मुझे पॉजिटिव चाहिए। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? -2, -3। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, समझिएगा ध्यान से। हमें सम कितना चाहिए? देखिए, हमें सम चाहिए, x का कोफिशिएंट -8 है। तो जब सम लिखेंगे तो x के कोफिशिएंट का साइन चेंज कर देंगे, मतलब सम हमें 8 चाहिए। और प्रोडक्ट कितना चाहिए? -105 इंटू 1, मतलब माइनस का 105 चाहिए। अब मुझे सम क्या चाहिए? पॉजिटिव, और प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए। सम पॉजिटिव, प्रोडक्ट निगेटिव, मतलब बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होगा और छोटा वाला नंबर निगेटिव होगा। तो इसको ऐसे दो टुकड़ों में तोड़िए। पहले 105 को 15 सत्ते 105, 15 और 7 तोड़ लिया। अब साइन डिसाइड करते हैं। सम पॉजिटिव चाहिए, प्रोडक्ट निगेटिव चाहिए। तो मैंने छोटे वाले नंबर के आगे माइनस लगा दिया। 15 में से 7 गया, 8 आ जाएगा सम पॉजिटिव, और 15 इंटू -7 माइनस का 105 आ जाएगा। तो अपना फाइनल जो रूट्स आ गया x इज इक्वल टू 15, -7। अच्छा ध्यान रखिएगा, जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उससे हमेशा डिवाइड कीजिएगा। तो यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर कोफिशिएंट 1 नहीं होगा तो आगे हम देखेंगे कि क्या होता है। इसलिए याद रखिएगा, हमेशा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करने का आदत डाल लीजिएगा। फिर समझिएगा ध्यान से, हमें सम कितना दिया हुआ है? देखिए ध्यान से, एक्स का कोफिशिएंट है प्लस का 15, तो सम मुझे चाहिए माइनस का 15। और प्रोडक्ट कितना चाहिए? माइनस का 154 इंटू 1, मतलब माइनस का 154। अब मैं आपको एक बड़ी खास चीज समझाता हूं, समझिएगा ध्यान से। इस नंबर को देखने के बाद मुझे कुछ याद आता है, जैसे समझिएगा ध्यान से, कहीं 154 लिखा हुआ है, 165 लिखा हुआ है, 176 लिखा हुआ है, उसके बाद 198 लिखा हुआ है। ये सब नंबर को देखने के बाद आपको एक फील आना चाहिए, जैसे 132 लिखा हुआ है, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो समझिएगा ध्यान से, इस नंबर को देखने के बाद आपको 2 + 1 जो एक्सट्रीम का सम है, बीच वाले के इक्वल है। 1 + 2 कितना आ रहा है? 3। 4 + 1 कितना आ रहा है? 5। 5 + 1 कितना आ रहा है? 6। 6 + 1 कितना आ रहा है? 7। 8 + 1 कितना आ रहा है? 9। इसका मतलब बीच वाले नंबर को गायब कर दीजिएगा। इसका मतलब इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया गया होगा। 11 इंटू 14, 11 इंटू 15, 11 इंटू 16, 11 इंटू 18। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो 132 को मैंने क्या लिख लिया? 11 इंटू 12। तो बीच वाले नंबर को गायब कर दीजिएगा, और मतलब इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया हुआ, तो 11 इंटू 12। 5 को गायब कीजिए, मतलब इस नंबर को 11 से मल्टीप्लाई किया गया हुआ, 11 इंटू 14। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया? 154 को दो टुकड़ों में तोड़ दिया, इसको देखा, 11 इंटू 14 लिख लिया। अब बात आती है, क्या इस दोनों को कुछ करेंगे तो क्या -15 आएगा? नहीं। अब 11 का तो फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता, और 14 के फैक्टराइजेशन का दो ही तरीका है, 2 इंटू 7। तो 14 को मैंने क्या लिख लिया? 2 इंटू 7। अब देखिएगा ध्यान से, अब इस तीनों नंबर से आपको बनाना है क्या? माइनस का 15। तो देखिए ध्यान से, 11 दूनी 22, और 22 में से 7 घटेगा तो कितना आएगा? 15 आ जाएगा। साइन तो बात की बात है, तो मतलब 22 और 7 लिख लिया मैंने। 11 दूनी 22 और 7 लिख लिया।
अब समझिएगा मेरी बातों को ध्यान से, सम चाहिए मुझे निगेटिव और प्रोडक्ट भी निगेटिव चाहिए। सम निगेटिव कब आएगा? जब बड़ा वाला नंबर निगेटिव होगा और छोटा वाला नंबर पॉजिटिव होगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी -22,7 और x का कोफिशिएंट जो भी है उससे डिवाइड कर दीजिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 1, 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको मैं मिटा देता हूं। अब सुनिएगा ध्यान से, अगला क्वेश्चन क्या है अपना। हमें सम चाहिए, यहां पे -7 है, मतलब सम हमें चाहिए प्लस का 7 और प्रोडक्ट कितना चाहिए 10 चाहिए। तो सम चाहिए 7, प्रोडक्ट चाहिए 10। ये तो बहुत ही आसान हो गया, 2 × 5 10 आएगा, 2 + 5 7, तो x की वैल्यू 2,7 आ जाएगी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 से डिवाइड करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे आ गया 2,7। तो मेरे समस्या आपको समझ में आ गया होगा। समझिएगा ध्यान से, अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है तो क्या करेंगे, तो बिल्कुल तसल्ली से सुनिएगा। हमें सम कितना चाहिए? सम हमें चाहिए -13, क्योंकि यहां पे प्लस है तो सम चाहिए -13 और प्रोडक्ट कितना चाहिए 2 × 20। 40 मत कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, ऐसे ही रहने दीजिएगा। अब सम चाहिए मुझे -13, तो सम -13 कैसे कैसे आ सकता है? 2 × 20 को क्या क्या लिखा जा सकता है? 4 × 5। अब 4 × 5 से क्या आ जाएगा क्या 13? 4 दूनी 8, 5 13, हाँ आ जाएगा। अगर 4 × 5 से नहीं आता तो 10 × 2 भी लिख के देखते, 10 × 2 भी लिख के देखते। तो ये आपको सोचना है, इतना आपको सोचना पड़ेगा। आप फैक्टराइजेशन से मल्टीप्लाई करके कीजिएगा फिर भी आपको वही चीज करना पड़ेगा। तो 20 को मैंने लिख लिया 4 × 5। अब यहां से देखिए दो नंबर ऐसा बनाइए जिसको जोड़े तो -13 आ जाए और गुना करे तो 40 आ जाए। तो 4 दूनी 8, 8 और 5, तो नंबर आ जाएगा -8 और -5। तो x की वैल्यू क्या आ गई? -8 और -5। अब सुनिएगा ध्यान से, x की वैल्यू -8 और -5 पूरा आंसर नहीं है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सुनिए ध्यान से। x का कोफिशिएंट कितना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब फाइनल आंसर जो आपका आएगा, सुनिएगा ध्यान से, x की वैल्यू आ जाएगी -4, -5/2। तो ये अपना आ गया फाइनल आंसर। समझ में आया? ये फाइनल आंसर नहीं है, दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। बच्चे गलती कर बैठते हैं, दिस इज नॉट द फाइनल वैल्यू ऑफ x। ये पूरा फाइनल वैल्यू नहीं है, डिवाइड करने के बाद आएगा, मतलब -4 और -5/2। कैसे, समझिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए 9x² + 27x + 20 दिया हुआ है। सम कितना चाहिए? जो x का कोफिशिएंट है तो -27। प्रोडक्ट कितना चाहिए? मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, 9 × 20 चाहिए, 9 × 20 चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से, मुझे सम चाहिए -27, प्रोडक्ट चाहिए 20। तो मैं क्या करता हूं, 9 × 20 को लिख सकता हूं मैं, 10 × 2 भी लिख सकता हूं और 4 × 5 भी लिख सकता हूं, 4 × 5 भी लिख सकता हूं। लेकिन फायदा किसमें है ये देखते हैं। 4 × 5 लिखने में फायदा है क्या? 4 × 5 लिखने में नहीं। तो मैं 9 को भी फैक्टराइज कर लेता हूं। तो 9 को मैंने क्या लिख लिया, सबसे पहले देखिएगा ध्यान से, 9 को मैंने लिख लिया 3 × 3 और 20 को लिख लिया मैंने 4 × 5। 20 को क्या लिख लिया? 4 × 5। तो देखिएगा ध्यान से, समझिएगा ध्यान से, मुझे चाहिए सम -27 और प्रोडक्ट चाहिए 9 × 20 मतलब 180। तो 4 × 12 या 5 चौक 20, ऐसे नहीं, 4 × 12 और 5 × 15, 4 × 3 = 12 और 5 × 15। तो यहां से नंबर आ जाएगा 12 और 15, 12 और 15 से आ जाएगा अपना। तो 12 और 15 आ गया। अब देखिएगा ध्यान से, ये x की फाइनल वैल्यू नहीं है। अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 12 और 15 को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, लेकिन सम -27 चाहिए और प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए, दोनों नंबर निगेटिव रहा होगा। अब यहां पे x² का कोफिशिएंट कितना है 9, तो आपको उससे भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर आपका आ गया -4/3, -5/3। तो मेरे समझ से आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। समझ में तो आ ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा, समझिएगा ध्यान से। 3x² - 8x + 5 = 0। सम कितना चाहिए? देखिए 8, जो भी साइन है उसको चेंज कर देना है, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, जैसा है वैसे लिखना है। 3 × 5 एज इट इज रहने दीजिए, 3 × 5। अब कोई लफड़ा ही नहीं है, सम चाहिए 5, प्रोडक्ट चाहिए 3 × 5। तो नंबर क्या हो गया? x = 3 और 5, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 15 आ जाएगा और दोनों को जोड़िएगा तो 8 आ जाएगा। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं हुआ, आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से। तो आपका फाइनल आंसर x = क्या आ गया?
1,5/3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा ध्यान से, सम कितना चाहिए, -9 लिखा हुआ है, मतलब सम +9 चाहिए। प्रोडक्ट कितना चाहिए, -7 × 10 चाहिए। अब यहां से देखिए सम प्लस का 9 चाहिए, तो मैं यहां से नंबर क्या बना सकता हूं, देखिएगा ध्यान से, -7 प्रोडक्ट 10 को, तो दो ही तरीका है, एक ही तरीका है, 2 × 5 लिखिए, 10 × 1, 10 × 1 से तो आएगा नहीं, तो देखिएगा ध्यान से, मुझे 9 चाहिए, 7 दूनी 14, प्लस का 14 माइनस का 5, प्लस का 14 और माइनस का 5 लिखिएगा, तभी आएगा कितना, 14 में से 5 गया 9, और 14 पंचे 70, -70 आ जाएगा, तो माइनस प्रोडक्ट आ जाएगा -70 और सम आ जाएगा प्लस का 9, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 14, -5। याद रखिएगा जो भी x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना मत भूलिएगा, तो यहां पे x² का कोफिशिएंट जो भी है उससे डिवाइड करना मत भूलिएगा, मैं गलती से x बोल दिया है, x² का कोफिशिएंट से डिवाइड जरूर करना है, मतलब फाइनल आंसर x की वैल्यू आ जाएगी आपको 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, फाइनल आंसर आ गया 7/5, -1/2। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सुनिएगा मेरी बातों को ध्यान से, 2 क्वेश्चन मैंने और ले लिया है ताकि कुछ भी डाउट ना बचे, आप कभी भी किसी भी तरीके से जैसे ही क्वाड्रेटिक देखिए आप रूट्स निकाल सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। यहां पे मेरी बातों को सुनिएगा, सम मुझे कितना चाहिए, -5, और प्रोडक्ट मुझे कितना चाहिए, 21 × -6। अब सम मुझे -5 चाहिए, तो देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट को मैं क्या लिख सकता हूं, 21 को लिख लिया 3 × 7, और 6 को मैंने लिख लिया 2 × 3, और माइनस तो है ही, -5 चाहिए, तो ऐसा किया जा सकता है, 3 तिहाई 9 और 7 दूनी 14, 14 में से 9 गया, 9 5 14, सही है। 2 नंबर क्या क्या आ जाएगा यहां से, 3 3 जा 9 और 7 2 जा 14 आ गया, 9 और 14 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब सम चाहिए -5, सम निगेटिव चाहिए तो -14, और सम निगेटिव चाहिए तो -14 प्लस का 9 माइनस का 5 आ जाएगा, प्रोडक्ट निगेटिव भी आ जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया, x = 9, -14, और मैं बार बार बोल रहा हूं कि जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे आप डिवाइड करना मत भूलिएगा, तो यहां पे 21 है, यहां पे भी 21 है, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, तो x = आ गया आपका 3/7, -2/3। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सम दिया हुआ है -22, तो आपको साइन चेंज करना है, 22 चाहिए, और प्रोडक्ट दिया हुआ है 9 × 8। मल्टीप्लाई मत कर लीजिएगा क्योंकि फिर से फैक्टराइज करना पड़ेगा आपको, कोई फायदा नहीं है। तो प्रोडक्ट दिया हुआ है 9 को मैंने 22 चाहिए, तो 3 × 3, और 8 को लिख लिया 4 × 2, 4 × 2, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 दूनी 24, 24 नहीं गलत हो जाएगा, 3 तिहाई 9 दूनी 18, ठीक है, यहां से आ जाएगा 3 तिहाई 9 दूनी 18 और 4 22 होता है, तो 2 नंबर क्या क्या आ गए अपने पास, x की वैल्यू 3 तिहाई 9 दूनी 18, और कितना आ गया 4, 18 चौक कितना आ जाएगा 72, और सम आ जाएगा 22। डिवाइड किससे कीजिएगा, x² का कोफिशिएंट कितना है 9, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू आ गई 2,4/9। तो मेरे समझ से आपको जो ट्रिक समझाया है सारा का सारा क्लियर हो गया होगा। देखिए मैंने जो ट्रिक समझाया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने का, एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका हमेशा के लिए ये चीजें हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। बस 3 चीज ध्यान रखना है, क्या क्या, पहली बात जो भी x का कोफिशिएंट है उसका साइन चेंज कर देना है, तो सम मुझे कितना चाहिए -5, प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट में साइन वाइन चेंज नहीं करते हैं, जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। उसके बाद 2 नंबर ऐसा चाहिए जिसको जोड़े तो -5 आ जाए और गुना करे तो 21 × -6 आ जाए, तो आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा सोच लीजिएगा, इतना आपको अनुभव आ जाएगा। और याद रखिएगा जो भी x² का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर x² का कोफिशिएंट 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर 1 नहीं है तो फर्क पड़ जाएगा। तो याद रखिएगा x² के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलिएगा, और x का कोफिशिएंट का साइन हमेशा चेंज कीजिएगा, प्लस है तो माइनस लेना है, माइनस है तो प्लस लेना है। एक बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आप बिल्कुल सीख जाइएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में इसी ट्रिक के साथ, ऐसा ही कुछ ट्रिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, बाय।